सिमिलरिटी, समरूपता, इसके ऊपर बात करेंगे आज। मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसी इमेज दे रखी है, ठीक। अब इसको फिल करिए। ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, ये इससे छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, मतलब ये त्रिज्या हो गया, आर त्रिज्या की ये सर्कल हो गई, इससे कम त्रिज्या वाला ये, इससे कम त्रिज्या वाला ये, इससे कम त्रिज्या वाला ये रेडियस है ना। और ये मान लीजिए राइट ट्रायंगल है ये। तो आपको यहां पे एक बात फील हो रही होगी, वो ये कि साइज जो है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। बेशक जाति सेम है, जाति सेम है, तो समरूपता यही इसी बात को बताता है। जाति सेम होगा बट जो साइज होगा वो बड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा और छोटा साइज अगर होती है, जैसा आपको यहां पे दिख रहा है, पर जो प्रतिरूप होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज कहलाता है समरूपता। मतलब अगर ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है, सर्किल 1 सर्किल 2 के सिमिलर है, ये ट्रायंगल 1 इस ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। और एक टर्म था जो कन्ग्रुएंस, उसमें क्या था, साइज का बड़ा और छोटा, ये बात वहां पे जायज नहीं था। पर यहां पे ये बात बड़ा होगा उससे छोटा होगा, या तो फिर एक आकृति से बड़ा दूसरी आकृति होगी, तो ये समरूप होती है। क्योंकि यहां पे जो फिगर की जो जाति है, जो प्रतिरूप है, वो नहीं बदलता है ना। तो इस कारण से इसको समरूपता कहते हैं। यही अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मैं इसको 5 कर देता तो क्या होता, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों सेम सेम आकार की हो जाती, शेप एंड साइज की हो जाती, तो ये फिर सर्वांगसम था, कन्ग्रुएंस था। पर ये बड़ा है, ये छोटा है, जाति सेम है, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक। तो समरूप के अंदर इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वो ये इनके रूल है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर जिक्र करते हैं। नंबर 1, वो नंबर 1 रूल क्या कहता है, ए। नंबर 2 वो क्या कहता है, एस। नंबर 3 वो क्या कहता है, एस। नंबर 4 वो क्या कहता है,
वो डबल ए। मतलब दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं और दो त्रिभुज के अंदर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के कंपैरिजन में, मतलब इस त्रिभुज का जो ट्रायंगल ये एबीसी है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है और ये जो ट्रायंगल डीईएफ है, तो ट्रायंगल एबीसी की अगर हम राइट वाले साइड की बात करें तो इस ट्रायंगल के राइट वाले साइड लेंगे, ठीक। अगर इस ट्रायंगल के लेफ्ट वाले की बात करें तो इसके लेफ्ट वाले की बात करेंगे, ठीक। अगर इसके नीचे बेस की बात करें तो इस पे ये बात करेंगे, बेस की बात करेंगे। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आपको लेनी है तो इस चीज को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर एक इमेज का दाहिना वाला भाग ले रहे हैं तो दूसरे इमेज का भी दाहिना वाला भाग लीजिए, पर ये दोनों का जो वर्टेक्स है वो ऊपर है, दोनों ही ऊपर है, या तो दोनों नीचे रहे या तो दोनों ऊपर रहे, या तो दोनों राइट रहे या तो दोनों लेफ्ट रहे, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। और जो यहाँ पे ए रूल कह रहा है वो ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, ए बी सी डी ई एफ। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रायंगल एबीसी हुआ और जो ट्रायंगल डीईएफ है वो दोनों क्या है, समरूप है। मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये एसएसएस, इसमें दो ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल छोटा या बड़ा हो सकता है, तो इस बात को लेकर के आप परेशान ना रहें, ये सब बातें मैंने पहले क्लियर करी है। तो दो ट्रायंगल है, एक एबीसी और दूसरा डीईएफ, जिसमें जो एबी साइड होगा और इसका जो डीई साइड होगा, तो एबी और जो डीई का रेशियो आएगा वही रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग अन्य साइड्स में भी आनी चाहिए, एसी बट्टा डीएफ और बीसी बट्टा ईएफ। तो इनका और इनका एबी और डीई का जितना रेशियो आएगा वही रेशियो एसी और डीएफ के बीच में आएगा, उतना ही रेशियो बीसी और ईएफ के बीच में आएगा, अनुपात। तो आप इस चीज को एसएसएस के नाम से जानते हैं, ठीक। और जो तीसरी चीज है वो क्या है, एसएएस। ये एसएएस क्या कहता है इसको समझिए। ये अपने पास ये दो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ए बी सी, इसका डी ई और एफ। मैं बोलूं कि इसका ए बी तो इसका डीई, इसका एसी तो इसका डीएफ। मतलब ये वाली जो साइड थी वो इसके रेशियो में आ गई और जो एसी थी वो डीएफ के रेशियो में आ गई, ठीक है। मतलब बराबर मत समझ लीजिएगा, बस मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ये कट करना बराबर को दिखाया जाता है, रेशियो को नहीं दिखाया जाता है, पर हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना। तो एबी और डीई का जितना रेशियो है उतना ही रेशियो एसी और डीएफ का है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो एबी और डीई, एबी और डीई था, ये दोनों रेशियो में था,
तो ए बी डी को यहां से हटा के अगर यहां लेके आएंगे तो ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी और ए सी इस दोनों के बीच में एंगल कौन रहा, ए, और ये यहां आएगा ए सी नीचे आएगा तो डी ऊपर भागेगा, तो डी बट्टा डी एफ, तो डी बट्टा डी एफ इसके बीच में आपको एक एंगल दिख रहा है वो ये वाली, तो ये दोनों एंगल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ये कंडीशन अगर आपको दिख रहा है तो आप समझेंगे कि ये और कुछ नहीं है, ये समरूपता है जो SAS है। क्या है ये, SAS। तो इतनी बात को ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट है नंबर 4 उसको समझ लीजिए, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज आपके पास दिया गया है, उसमें दोनों त्रिभुजों में क्रमशः दो कोण दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब दो कोण बराबर दो त्रिभुज का है, ये त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज डीईएफ, ठीक। एक बार एक छोटा बना लेता हूं, एबीसी डीईएफ, तो दो एंगल बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, तो एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ऐसा, ठीक। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास दो एंगल अगर बराबर दे रहा है, कोई सा भी दो एंगल, ए डी के बराबर दे या सी एफ के बराबर दे, तो बी ई के बराबर होगा। अदरवाइज कुछ ऐसा बोले सी एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, तो ए डी के बराबर होगा, ठीक। तो अब किसी भी दो अगर दिया जाए तो तीसरा बराबर ले सकते हैं, है ना। तो इतनी सारी बात ध्यान रखिएगा, एक एक बात को हम आगे चल के प्रूफ करेंगे, है ना, जिससे आपकी पकड़ इसके ऊपर और बेस्ट हो सके। उससे पहले आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे, है ना, ये समरूपता है सभी। Thank you so much.